सुबह चाय पीते पीते चलो मैंने कहा एक काम ये कर लेती हूँ, क्योंकि अभी झाड़ू लगाया नहीं है, बच्चे सब सो रखे हैं, डॉगी और बाहर धूप आई नहीं है, धूप आती नहीं है तो बाहर जाते नहीं है, तो इसलिए मेरे को झाड़ू लगाने में दिक्कत हो जाती है। जब धूप आती है इन्हें बाहर तख्त में लेटाती हूँ, उसके बाद में झाड़ू पोछा करती हूँ। तो मैंने कहा तब तक खाली बैठी हूँ, चाय पीते पीते मेथी बीन लेती हूँ, फिर दिन में तो मुझे टाइम मिलता नहीं है। और दोस्तों कमर दर्द हो रही, तो कमर में मैंने ये स्टॉल लपेटा। आजकल पता नहीं क्या हो रहा, ठंडे से कमर दर्द बहुत हो जा रही है। तो मैंने तो चाय पी ली थी और मेथी भी साफ कर ली थी। तो फिर अंकित उठा तो अंकित ने कहा मम्मी मुझे भी चाय दे दे। नमस्कार दोस्तों, जय माता की, स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करती हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के दिन की। तो दोस्तों सब काम से निपटी हूँ, तो अभी थोड़ा फ्री हुई हूँ, तो चाय बना के लाई हूँ, चाय रखी है, साथ में लेके आई हूँ गाजर। शुक्र के दिन गाजर लाई थी, तो गाजर वैसी रखी है, तो मैंने कहा चलो अभी छील लेती हूँ, देखती हूँ शाम को हलवा बनता है या सब्जी या अचार जो भी बनेगा। फिलहाल अभी छील छाल के रख देती हूँ। और अभी खाना नहीं बना रखा है, क्योंकि अभी नाश्ता किया, तो अभी खाना बनाती हूँ आराम से। अंकित की अभी तबीयत ख़राब हो रही है, तो अभी कुछ उसने कह दिया भूख नहीं लग रही है, जब वो बोलेगा ये बना दे तभी बनाऊँगी। तो फिलहाल अभी मैं गाजर छिलती हूँ। अभी ज़रा मशीन में कपड़े हैं अपने नहाए धोए के, तो उनको धो देती हूँ। कल एक नई बीमारी लग गई है मुझे पॉकेट एफएम में कहानी सुनने की। तो जिस समय टाइम मिल जा रहा कहानी सुनने लग जा रही, कान में हेडफोन लगा ले रही, काम भी कर रही हूँ और वो कहानी भी सुननी। ऐसा चस्का लगा हुआ है मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे वैसे टाइम तो मिल नहीं रहा सुनने का। तो अभी जिस समय टाइम मिल रहा खाना बना रही हूँ, तो अब वो कान में हेडफोन लगा लेती हूँ और सुनते रहती हूँ। बड़ा गंदा चस्का है। पहली बार सुना मैंने, पहली बार ही पॉकेट एफएम मैंने ऐप डाउनलोड करी और पहली बार सुनी, तो बहुत पछता रही। बड़ी इल्लत बहुत गंदी है। अगर ये कहानी पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं कोई कहानी नहीं सुनूंगी, क्योंकि भैया दीवानी ऐसी हो जाती है दोस्तों, दिन भर दिमाग में वही बात घूमते रह रही, कुछ काम की वही नहीं रह रही है। जब भी फोन हाथ में आ रहा तो पहले सीधा मेरे को ये हो रहा कि मैं कहानी सुन लूँ। इस चक्कर में दोस्तों मैं ब्लॉग भी नहीं शूट कर पा रही, कुछ भी नहीं, ध्यान ही नहीं रहता। बड़ी पागल सी हो गई हूँ। अब मैं किचन का काम करती हूँ, कान में अपना हेडफोन लगा लेती हूँ, फोन चालू करती हूँ, तो दोस्तों कहानी भी सुनती रहती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ, क्योंकि यही टाइम मिलता है मुझे कहानी सुनने का और काम करने का। आजा आओ बैल जी, हाँ बैल जी, भैया बैल जी तो किसी को अंदर ही नहीं आने दे रहा है। ओए चल मैं ना अंदर को आजा, आजा आजा अंदर को आजा। तू अंदर को जा, मैं बाहर ही रहो, तुम बाहर रहो। एक तो कर पहले, पहले तू इसी को कर, पहले बैल जी को कर दे प्यार, बस हो गया। आज बन नहीं लाएंगे में तुम्हारे बन है। हाँ कोई बात नहीं, खाना खाएंगे 2 बज गए। क्या आ गया देखे, कलवा आ गया, कलवा आ गया, वो भी वहाँ से आए बड़े। इसको प्यास उछल उछल बदतमीज। हाँ अच्छा तू मेरे को क्यों डांट रहा, क्या कर तो दिया। चल हो गया, अब कल मेरे को कर बुला। चल जा तो अंकित से मिल के आ, बन आ जाए। तो बहन आई थी, इसको अंकित को देखने की तबीयत खराब हो रही थी, तो अब ये जा रही है। शाम के बज गए 5:30 और मौसम ऐसा हो गया है जैसे अंधेरा हो गया बिल्कुल। एक तो कोहरा लग रहा है, ठंडा हो गया बहुत ज़्यादा। तो अब मैं इससे कह रही टाइम पर चले जा, फिर ठंड भी बहुत हो रही है, क्योंकि 3-4 दिन से एकदम ठंड हो गई, बीच में तो गर्मी हो रही थी। तो और मैं भी जा रही हूँ दोस्तों मोहित की मम्मी को देखने, वो भी बीमार हो रही। तो मैंने कहा एक चक्कर उसको भी देखाती हूँ कैसा हो रहा बुखार। अब अपने समय तो वो आती है देखने, तो अभी मैं भी उधर को जाती हूँ, बहन अपने घर को जाती है, तो मैं जरा मोहित की मम्मी को देख के आती हूँ। इसे हवा लगेगी गाड़ी में। बाय बच्चों, बाय बल, बाय चलो, बाय बाय। चल बहना चल बाहर, तो मैं भी आ रही हूँ। हाँ कपड़े बदलेगी ना सही हो रहा है बहन, कौन बदले, मेरे को हिम्मत नहीं आ रही है, कमर पड़ गई है ना मेरी। चल ठीक है, हाँ ठीक है फिर बाय, पहुँच जाएगी तो मुझे फोन कर देना। ठीक है बाय। बहन चलेगी हल्द्वानी को और मैं जा रही मोहित की मम्मी के यहाँ को। कोहरा हो रहा है, मैं भी ज़्यादा देर तो नहीं, 10 मिनट के लिए होके आती हूँ, क्योंकि घर में अंकित भी है, तो इसलिए 10 मिनट होके आती हूँ। कैसी हो रही पूछ के आऊँ हाल चाल। ओ मोहित की मम्मी, अरे कालू तू मेरे स्वागत के लिए खड़ा है, तू खड़ा है। नमस्कार, क्या हाल है मम्मी के? मैंने कहा यार दगड़वा बीमार पड़ गई, देखा हूँ यार। सुबह बहन का फोन आया था दोस्तों, तो उसने मुझसे पूछा था ऐसे ही, तो मैंने कहा अंकित बीमार हो रहा कहा था,
तो मुझे पता नहीं था कि बहन आ जाएगी, और सच में थोड़ी देर बाद वो आ गई अचानक से, तो सरप्राइज जैसा दे दिया। तो जब वो आई तो मैं अंदर काम कर रही थी, तो देखा आपने कि डॉगियों ने कैसे उसको परेशान कर दिया। तो दोस्तों वो आई, थोड़ी देर अंकित के साथ बैठी, मैं तो अपना किचन के काम में ही लगी रही। तो फिर शाम के 5 साढ़े 5 बजे करीब वो अपने घर को गई, तो मैं भी थोड़ी देर मोहित की मम्मी का हालचाल पूछने चली गई थी। तो मोहित की मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, बुखार आ रहा है उसको, मोहित की मम्मी को 2 दिन हो गए थे नहीं आई थी। मैंने कहा देख के ताऊँ क्या बात हो गई है। तो वहाँ से आई दोस्तों, वहाँ से आके फिर घर के काम में लग गई, फिर घर का काम हम पूरा करा। अब वीडियो का काम करती हूँ दोस्तों, वीडियो का काम करने के बाद फिर खाना बनाती हूँ। फिर खाना बनाना अपने लिए भी है, फिर डॉगियों के लिए भी है। खाना बनाते खाते शाम के 11 ऐसे बज जाते हैं, पता ही नहीं लगता। जाड़ों के दिन है, गर्मी के दिन है, मेरे लिए रोज का एक ही टाइम है। तो अब पहले मैं कर लेती हूँ किचन का काम। कपड़े चेंज करके सीधा मैं सब्जी लेके आ गई, और दोस्तों सब्जी काट रही हूँ। अभी किचन में बर्तन भी रखे हैं और चाय रख के आई हूँ मैंने कहा जब तक चाय का पानी खोलता है तो इधर मेरी सब्जी कट जाएगी। तो टाइम भी नहीं होता है आजकल, तो थकान हो जा रही बहुत ज़्यादा मुझे, क्योंकि तबीयत सही नहीं रह रही ढंग से, तो इसलिए थकान बहुत हो जा रही है। और दोस्तों आजकल तो शोभा भी नहीं है, क्योंकि शोभा के पापा भी ठीक नहीं हुए, तो वो हल्द्वानी है। अभी देखो कितना टाइम लगता है, 8-10 दिन तो उनको हो गए अभी हल्द्वानी में ही। देखो कब तक आती है शोभा। मैंने फ़ोन करके पूछा था पापा कैसे हैं, तो बोली अभी ठीक है। कहती पहले से थोड़ा बहुत ही ठीक है कहती, क्योंकि खा पी तो कुछ रहे नहीं है, और अभी एडमिट ही है कहती। डॉक्टर कह रहा है जब तक ठीक ढंग से सही ना हो जाते तब तक यहीं रहेंगे, तो उसको भी हॉस्पिटल ही रहना पड़ रहा है। अब दोस्तों देखना ही पड़ता है, पापा हैं, चिंता रहती है। यहाँ रहती तो टेंशन नहीं रहती, तो बोल रही थी देख पापा जरा सही हो जाएंगे तभी आऊँगी। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों उसके जाने से बुरा तो बहुत लग रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि वो रहती थी तो थोड़ा मेरा भी मन लग जाता था, और मैं भी धूप सेकने उनके यहाँ चली जाती थी फटाफट काम निपटा के। अब आजकल ऐसा है कि मुझे पता है जाना है नहीं, तो दिन भर मैं अपने घर में ही लगी रहती हूँ। अब 2 दिन से मैं राधा के उधर को जा रही हूँ, तो राधा के उधर जाते जाते मुझे 4 बज जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दिन छिपने लग जाता है, तो क्या धूप सेकी जाती है। राधा मुझसे कहती है टाइम पर आया करो, तुम इतनी देर में तो आते हो, ऐसे में क्या धूप सेकाई होती है। अब मैंने कहा घर से टाइम ही नहीं मिलता, तो जितना टाइम मिलता है मैं चली जाती हूँ। खाना भी मेरा रेडी हो गया है लगभग, समाप्त करती हूँ। कल फिर मुलाकात करूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।